अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की पहली खबर ये है कि ज़हीर अहमद और शबीर अहमद की ज़मानतें कैंसिल करवाने के लिए मेहंदी अली काज़मी की जानब से अदालत में दरख्वास्त जमा करवा दी गई है। और नाज़रीन, दूसरी खबर ये है कि ज़हीर की बीवी की जानब से यानी कि ज़हरा काज़मी की तरफ से निकाह की मनसूखी के लिए भी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। नाज़रीन, आप यूं कह लीजिए कि ज़हीर और दुआ की तलाक होने जा रही है। नाज़रीन, जब निकाह मनसूखी की दरख्वास्त पर अमल होगा, जब इन दोनों का निकाह मनसूख हो जाएगा, तो ज़ाहिर सी बात है ये फिर आपस में मियाँ बीवी नहीं रहेंगे, फिर इस तरह इनके दरमियान तलाक हो जाएगी। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको पहली खबर के बारे में बताता हूँ कि मेहंदी अली काज़मी ने मुल्ज़मान के खिलाफ दरख्वास्त क्यों दी है कि मुल्ज़मों की ज़मानतें कैंसिल की जाएं, मनसूख की जाएं और इन दोनों को जेल में बंद किया जाए। नाज़रीन, मेहंदी अली काज़मी ने यह दरख्वास्त इस वजह से दी है कि मुल्ज़म ज़हीर रिहाई के बाद, जमानत के बाद, जेल से निकलने के बाद मुसलसल अपने ससुर को यानी कि दुआ के वालिद को, मेहंदी अली काज़मी को धमकियां दे रहा है। मुल्ज़म ज़हीर मुसलसल मेहंदी अली काज़मी को डरा धमका रहा है, उनको प्रेशराइज कर रहा है कि आप ऐसा करें कि आपने जितने भी मेरे खिलाफ केसेस करवाए हुए हैं फौरन वो तमाम केसेस वापस लें, वरना एक बेटी तो आपकी शेल्टर होम में जा चुकी है, लेकिन आपके घर में अभी मजीद 2 बेटियां मौजूद हैं, उनके साथ भी वैसा कुछ हो सकता है जैसा आपकी पहली बेटी के साथ हुआ है। नाज़रीन, यानी कि मुल्ज़म ज़हीर मेहंदी अली काज़मी को ये धमकी लगा रहा है कि मैं अगर आपकी बड़ी बेटी को अगवा कर सकता हूं, तो आपकी छोटी बेटियों को भी अगवा कर सकता हूं। नाज़रीन, मुल्ज़म ज़हीर जमानत मिलने के बाद, जेल से आज़ाद होने के बाद मुसलसल व्हाट्सएप पर मेहंदी अली काज़मी को धमकियां दे रहा था, कॉलें कर रहा था। नाज़रीन, जिसकी वजह से मेहंदी अली काज़मी ने अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी थी कि मुल्ज़म ज़हीर मुझे और मेरे घर वालों को धमकियां दे रहा है, हमें डरा धमका रहा है, अदालती फैसले को नज़रअंदाज कर रहा है। नाज़रीन, ज़हीर और शबीर को अदालत ने ज़मानत देने से पहले ये बात कही थी कि आप यकीन दिलाएं कि आप लोग मदई पार्टी को धमकाएंगे नहीं, डराएंगे नहीं, आप बाहर जाकर इस केस पर नज़रअंदाज नहीं होंगे। उस वक्त तो नाजरीन मुल्ज़म ज़हीर और शबीर ने अदालत को ये गारंटी दी थी कि हम कभी इस जमानत का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाएंगे, हम किसी को तंग नहीं करेंगे, हम किसी को ब्लैकमेल नहीं करेंगे। लेकिन नाज़रीन, मुल्ज़म ज़हीर लगातार मेहंदी अली काज़मी को धमकियां लगा रहा था। मुल्ज़म ज़हीर मेहंदी अली काज़मी से कहता था कि अपनी बेटी मेरे हवाले करो और तुम बीच में से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे घर वालों के साथ बहुत बुरा करूंगा। नाज़रीन, कल जो दिन गुजरा है यानी कि जुमेरात का दिन था और 20 तारीख थी। नाज़रीन, मेहंदी अली काज़मी की दरख्वास्त पर अदालत ने मुल्ज़मान को कल अदालत में तलब कर रखा था और मेहंदी अली काज़मी साहब भी पेश हुए थे। कल अदालत में मेहंदी अली काज़मी साहब ने दुराने समात ज़हीर की वो तमाम व्हाट्सएप की चैट और स्क्रीनशॉट जज साहब को दिखाए कि ये देखें जज साहब, मुल्ज़म मुझे धमकियां देता है। नाज़रीन, कल मुल्ज़म ज़हीर भी अदालत में पेश हुआ था। जज साहब ने तमाम सबूत देखने के बाद मुल्ज़म ज़हीर के वकील से पूछा कि आप इस सारे मामले को कैसे रिस्पोंड करेंगे। आपके मुल्ज़म के खिलाफ मदई की तरफ से ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, बहुत सीरियस मैटर है, जिस पर नाज़रीन मुल्ज़म ज़हीर के वकला की जानब से कुछ वक्त मांगा गया कि हमें जवाब जमा कराने के लिए कुछ वक्त दरकार है, जिस पर नाज़रीन अदालत ने 3 दिन का टाइम दे दिया। नाज़रीन, अब 3 दिन के बाद दोबारा दोनों फरीकैन अदालत में जज साहब के सामने पेश होंगे और फिर जज साहब मुल्ज़मान के वकील के दलाइल सुनकर फैसला सुना देंगे कि क्या ज़हीर और शबीर ऐसे ही आज़ाद घूमते रहेंगे या फिर इन दोनों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा। नाज़रीन, 3 दिन के बाद सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। नाज़रीन, दूसरी खबर जो मैंने आपको दुआ और ज़हीर के निकाह मनसूखी के हवाले से बतानी थी, वो खबर ये है कि जैसे ही अदालतों में बच्ची ज़हरा काज़मी
माइनर डिक्लेयर होती है, यानी कि नाबालग कम उम्र साबित हुई थी, तो मेहंदी अली काज़मी के वकला की जानब से एक दरख्वास्त दायर कर दी जाती है कि ये निकाह ज़बरदस्ती का निकाह था। इस निकाह की कोई कानूनी हैसियत नहीं, क्योंकि जिस लड़की के साथ ज़हीर का निकाह हुआ है वो निकाह करने का हक ही नहीं रखती थी। वो कम उम्र थी, नाबालग थी। वो लड़की मेडिकल बोर्ड की तरफ से माइनर डिक्लेयर हो चुकी थी, लिहाजा उस निकाह नामे को मनसूख किया जाए, कैंसिल किया जाए। इस निकाह की कोई वैल्यू नहीं, ये निकाह नामा काबिल कबूल नहीं। नाज़रीन, इस वक्त दुआ और ज़हीर के हवाले से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3, 4-4 मुख्तलिफ दरख्वास्तें जमा करवाई गई हैं और मज़ीद दरख्वास्तों की तैयारी भी की जा रही है। नाज़रीन, मुद्दई की तरफ से यानी कि मेहंदी अली काज़मी की तरफ से इस ऑप्शन पर भी गौर हो रहा है कि अगर हमारी बेटी का निकाह नामा कैंसिल नहीं होता, निकाह मनसूख नहीं होता, तो हम अपनी बेटी दुआ की तरफ से खुला की दरख्वास्त दायर करेंगे कि हमारी बेटी ज़हीर से तलाक लेना चाहती है। नाज़रीन, ये थी सारी सूरत हाल जो मैंने आपके सामने रख दी है। नाज़रीन, 3-4 दिनों में ज़हीर और शबीर के मुस्तकबिल का फैसला हो जाएगा कि ये लोग ऐसे ही बाहर लोगों को धमकाते रहेंगे या जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। नाज़रीन, एक बात की समझ नहीं आती कि ज़हीर शक्ल से तो यतीम मस्कीन लगता है, लेकिन धमकियां ऐसे लगाता है कि जैसे पूरे पाकिस्तान का डॉन यही बंदा है। नाज़रीन, इसके साथ हर वक्त बॉडीगार्ड की फौज होती है, इसके साथ हर वक्त प्रोटोकॉल होता है। पता नहीं इसके पीछे कौन सी ताकत है, कौन सा खुफिया हाथ है। नाज़रीन, आप इस सारे मामले पर क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और यूं आपका मेरे साथ राब्ता बना रहे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।